नाथ प्यारे की जय। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना। पिया साहिबा पिया साहिबा, बस मेरा है ये कहना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना। पिया साहिबा पिया साहिबा, बस मेरा है ये कहना, कहंदे ने नैना। दर्श नैना ने पाया ना, चैन दिल नू भी आया ना। दर्श नैना ने पाया ना, चैन दिल नू भी आया ना। सोनिया साहिबा सोनिया साहिबा, बिन तेरे की जीना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना। पिया साहिबा पिया साहिबा, बस मेरा है ये कहना, कहंदे ने नैना। नैन नैना च रहिंदे ने, नैन नैना तो मंगदे ने। नैन नैना च रहिंदे ने, नैन नैना तो मंगदे ने। साहिबा मिल जा साहिबा मिल जा, नैना दा जाम पीना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना। पिया साहिबा पिया साहिबा, बस मेरा है ये कहना, कहंदे ने नैना। नैन नैना दे खायल ने, नैन नैना दे खायल ने। नैन नैना दे खायल ने, नैन नैना दे खायल ने। पिया हुने आ पिया हुने आ, नैना ने नैन तक ना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना। पिया साहिबा पिया साहिबा, बस मेरा है ये कहना, कहंदे ने नैना। नैन नैना नु भांदे ने, नैन नैना नु चांदे ने। नैन नैना नु भांदे ने, नैन नैना नु चांदे ने। सजना साहिबा
सजना साहेबा नैन विच नैन रखना कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना पिया साहेबा पिया साहेबा बस मेरा है ये कहना कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना पिया साहेबा पिया साहेबा बस मेरा है ये कहना कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना कहंदे ने नैना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सब सुंदर साथ को। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी शुरू करो। प्रणाम सब सुंदर साथ को। प्रणाम जी सुंदर साथ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मनीषा जी आज रेडी होकर बैठे हैं। मनीषा जी आप कर लो आज। नहीं दीदी। चलिए प्रणाम जी। सुंदर साथ जी सनंद रसूल साहब की पहचान बातुनी चौपाई 26 तक हमने कर लिया था। आगे करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलिए श्री समस्त सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। श्री वंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जिको पल पल करूं प्रणाम। पिया जिको पल पल करूं प्रणाम। ना पहचाने आपको ना पहचाने हादी हक। ना देखे अजाजील दिल पर जो डाल सी बीच दोजख। अजाजील जीव दुनि का ये जो कया माहे सब। किया भूल पत्थर पर सिजदा कहे हम किया ऊपर रब। प्रार्थना जी अब हम सब सुंदर साथ को यहाँ पर जो बात समझा रहे हैं कि हमारा क्या हाल है संसार में कि ना तो स्वयं को पहचानते हैं, ना राज्य को पहचानते हैं और ना श्यामा जी के स्वरूप की हमें पहचान, और ना देखें अजाजिल दिल पर, और ना ही हम देखते हैं कि अजाजिल जो दिल पर काबू करके बैठा है हमारे मन पर इब्लीस के रूप में, जो डालसी बीच दोजक, जो कि हमें दोजक की आग में डाल रहा है। अजाजील जीव दुनी का ये जो कहा माहे सब। अब सारे संसार के बीच में जिसका विस्तार है वो अजाजील विष्णु भगवान का जीव सारी दुनिया में फैला हुआ है। और क्या करते हैं, किया भूल पत्थर पर सिजदा, और भूल से पत्थर पर सिजदा कर कर क्या कहते हैं, कहें हम किया ऊपर रब। हमने
परमात्मा के ऊपर सिजदा किया, करते आग पानी पत्थर इन सब पर सिजदा है। बाहर दिखावे अबलीस, वह कया बैठा दिल पर। और संसार सारा जो दुनिया है, कुरान पढ़ने वाले हैं जो सारे, वो क्या ढूंढ रहे हैं? अबलीस को बाहर दिखा रहे हैं, कहते हैं अबलीस तो बाहर है, परंतु ये बात भूल जाते हैं कि वह तो हमारे ही दिलों पर बैठा हुआ है और हमसे बुरे कर्म करवा लेता है। जैसा कि मुसलमान जब कुरान पर जब ये नमाज पढ़ते हैं तो देखा होगा, इधर मुंह घुमाया, इधर मुंह घुमाया, साथ में तलवार लेकर बैठते हैं कि भाई वो आएगा दज्जाल तो हम उसको मार देंगे, या इब्लीस आएगा तो हम उसको मार देंगे। तो वो समझते हैं बाहर से कोई व्यक्ति आएगा। सुंदर सा जी, हमें पता भी नहीं लगता कि कब इब्लीस अपना काम करके चला जाता है। तो ये बैठा है दिल पर, कहे दोजख जलसी अबलीस। और क्या कहते हैं कि वो जो बाहर बैठा है अबलीस है, वो दोजख की आग में जलेगा। इस तरह से स्वयं पाक साफ होकर निकल जाते हैं बीच में से, हमारे अंदर नहीं है, ऐसा कहकर। अब सुध होसी सबन, अब इस बात की सुध सारे ब्रह्मांड में होगी। राजी महाराज की ये जो उन्होंने बातें कुरान में मोहम्मद साहब के द्वारा कहलवाई हैं, खुली बातून हकीकत, सारी बातों की हकीकत के भी मायने और बातून जो छिपी हुई बातें हैं वो भी सब खुलने लगेंगी। इमाम रूहों पे लदूंगी, और जो हम रूहें परमधाम से आई हुई हैं, इमाम मेहंदी प्राणनाथ जी हम सब के वास्ते ही ये तारतम ज्ञान खुदाई ज्ञान लाए हैं। जित अरश हक मार्फत, जहां पर परमधाम रज्जी की और हम रूहों की पूर्ण पहचान, मार्फत का मतलब पूर्ण पहचान, पूर्ण जागृति आ जाना बताइए। दिल अरश न होए बिना मोमिन। अब अरश दिल की पहचान क्या बता रहे हैं कि जो मोमिन जिनका दिल अरश होएगा, वो मोमिनों के बिना, उसमें कंडीशन है कि पहले हमारी राज्य महाराज से निस्बत होगी तभी हमारा दिल अरश होएगा। जो पढ़े 14 किताब, और अगर हम 100 किताबें, 14 लोग की जितनी भी किताबें हैं, वेद कते पक्ष, जिनका जितना भी अध्ययन मनन कर ले, परंतु अगर हम मोमिन नहीं है, हमारी राज्य महाराज से निस्बत नहीं है, तो हमारा दिल अर्श नहीं हो सकता। सब जिमिये करे सिद्धा, और सारी जिमी पर एक उंगल अजाजील के समान हम यदि सारी जिमी पर सिजदा भी कर ले, परंतु दिल पावे न अर्श खिताब। ये जो दिल है वो अर्श का खिताब, इस दिल को अर्श मिलने का खिताब मिल ही नहीं सकता अगर वो मोमिन नहीं है, वो परम धाम की रूह नहीं है, रज्जी से उसकी निस्बत नहीं है। तो दुनिया के पढ़े लिखे लोगों को ये जवाब, ये हम घबरा जाते हैं कभी कभी जब हमारे सामने बहुत पढ़े लिखे ज्ञानी लोग आ जाते हैं कि हम इनको कैसे जवाब दें। तो लेकिन याद रखें कि पढ़े लिखे लोग भी जिनकी निस्बत ही नहीं होगी, तो वो राज्य की बात को कैसे खुलासा कर पाएंगे। और हम अज्ञानी, हम जो राज्य महाराज के प्यार को पढ़ा हुआ है, हम राज्य महाराज के प्यार में पले हुए रूहें जो है, हम इनको जब चाहें राज्य की बात राज्य हमसे खुलवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी उनसे निस्बत है। हक हादी ना चीन सके, ना कछु चीने मोमिन, भूले मोमिन का सिजदा, तो हुई 10 विद दोजख तिन। अब वो क्या है, दुनिया के ज्ञान में, दुनिया के अहंकार में कि भाई हमें तो सब पता है, लेकिन ज्ञान होने के बावजूद भी, सारी जिमी पर सजदा करने के बावजूद भी, वो ना तो रज्जी को पहचान सकते हैं, ना श्यामा जी को पहचान सकते हैं, और ना ही मोमिनों की उनको पहचान है। और तो और मोमिनों पर सिजदा बजाना भी वो भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम शरीरों के गुण अवगुणों में पड़ जाते हैं और अंदर बैठी रूह की पहचान नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से उनको भी 10 विद की दोजख भुगतनी पड़ेगी। फैल हाल ना देखे अपने, कहे अजा जीले फेरिया फरमा। अच्छा, फिर वो क्या करते हैं, ज्ञान के अहंकार में क्या करते हैं, अपना फैल हाल नहीं देखते, अपनी बात नहीं देखते कि हमारी रहनी कैसे है, हमारे हाल कैसे हैं, और उल्टा क्या कहते हैं, अरे अजा जील ने, जिसने संसार की रचना की, वही उसने ही फरमान तोड़ दिया, राज्य महाराज का हुक्म को नहीं माना, तो हम कैसे कर सकते हैं? हमने भी अगर कर दिया तो क्या हो? अपनी दोजख देवे। और क्या करते हैं, जो उनकी अपनी गलती है वो दूसरों के ऊपर डाल देते हैं, पर हक पे सब पहचान। परंतु राज्य महाराज जो है सबके दिलों को जानते हैं, राज्य महाराज सारी लीला देख रहे हैं, सबकी चतुराई होशियारी सब जानते हैं। जो फरेब देवे दुनी, जिस तरह से हम संसार में कभी अपनी गलत बात को भी सही सिद्ध साबित करना चाहते हैं, हम दुनिया को तो फरेब दे सकते हैं, क्योंकि जो दुनिया वाले हैं, जो अपनी इल्म से, चतुराई से, होशियारी से, परंतु
त्यो हक को देना चाहे, उसी भांति से हम राज्य महाराज को भी देना चाहते हैं। पर हक की आग जो दोजक, जो राज्य महाराज दोजक की आग में, सुंदर सा जी, यहाँ दोजक की आग कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलग से नरक बना हुआ है और उसमें दोजक की आग में जलना है, और कोई उसमें आग की कढ़ाइयां हैं और उनमें हमको जलना पड़ेगा, हम तड़प तड़प के मरेंगे। नहीं, पश्चाताप की अग्नि है। जब हम कोई गलत काम कर लेते हैं और उसके बाद हमको पता लगता है तो क्या होता है, हमारे अंदर पश्चाताप की अग्नि जलती है। हाय हाय, मेरे से ये क्या हो गया, जान के मेरे से गुनाह हो गया। तो वो जो आग है, वो तड़पन है, वो गरम गरम तेल से भी ज्यादा तड़प होती है। फैल माफक चुन ले ताए। राज्य महाराज हम सब के संसार में जो भी जैसा भी फैल हाल कर रहे हैं, उनके अनुसार उनको उनकी भिष्ट मिलेगी। तो कह रहे हैं राज्य महाराज को हम धोखा नहीं दे सकते, हम दुनिया वालों को तो दे सकते हैं, पर राज्य महाराज हमारे फैल हाल को देखकर हमें हमारा हिसाब करेंगे। कहे हक को सूरत नहीं। और तो और कुरान पढ़ने वाले क्या कह देते हैं, उस अल्लाह ताला की सूरत ही नहीं है, वो बेसबी है, बेनिमून है, बेचगुन है। तो फुरमान भेजा किन, आगे से प्रश्न कर रहे हैं। तो भाई इस संसार में ये जो फुरमान आया है, कुरान जिसकी सूरत ही नहीं है, तो वो ये फुरमान कैसे भेज सकता है। दूनी सुध नहीं भेजिया किन पर करसी कौन रोशन। दुनिया को ना तो ये सुध है कि किन के वास्ते ये कुरान आई है, और इस संसार में इनके छिपे भेदों को कौन रोशन करेगा। एती सुध ना हमको को खोलसी कौन हकीकत। और इस बात की भी सुध नहीं है कि जो हकीकत का ज्ञान है, जीव का ज्ञान है, शरीयत और तरीकत से उठकर, शरीयत और तरीकत क्या है, कर्म कांड और उपासना, शरीर से शरीयत करना, तरीकत मन से करना, और हकीकत जीव का ज्ञान, और मार्फत रूह की रहनी, रूह का ज्ञान आ जाए। तो कह रहे ये सुध तो हमको है ही नहीं कि कौन हकीकत का ज्ञान खोलेगा और कौन करसी कयामत जाहिर, और इस संसार में कायमी का दिन कैसे जाहिर होगा, हमारी इस संसार में यहीं पर रहते रहते कैसे कायमी होगी, और कौन कैसी हक मार्फत और परमधाम की मार्फत की पूर्ण पहचान, राज्य महाराज की, राज्य के स्वरूप की, राज्य महाराज की शोभा की सारी पहचान कौन कहेगा। मायने न पावे शब्द के बड़े शब्द रसूल, पर दम न समझे ख्वाब के जाको जुल्मत हो। अब जो ये राज्य महाराज ने शब्द कहे हैं, बड़े गहरे और गुझ कहे हैं, कहते हैं मेहंदी खेल में तोतला है। यही इमाम मेहंदी सनंद में ही चुप जाती है, मेहंदी खेल में तोतला है। तोतला से कैसे अर्थ है कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो वो अभी उसकी जुबान साफ नहीं, वो बिल्कुल स्पष्ट शब्द नहीं बोल पाता, लेकिन और जो आसपास वाले सारी दुनिया के लोग होते हैं ना, वो उस बच्चे की बात समझ नहीं पाते, परंतु जो उस बच्चे की माँ होती है उसको झट से समझ में आ जाती है कि मेरा बच्चा मेरे से क्या डिमांड कर रहा है। तो ये प्रसंग प्राणनाथ जी ने इस भाव से दिया है कि राज्य महाराज ने सारी बातें इशारतों में कही तो है वाणी में, लेकिन समझेगा कौन, समझेंगे केवल हम मूल। क्यों? क्योंकि हमारी बात है, हम ही कहेंगे। इन शब्दों के अंदर भी जो रहस्य है, जो रसूल साहब के द्वारा इस संसार में कहलवाए गए हैं, पर दम ना समझे ख्वाब को, और जो सारे संसार वाले हैं ये ख्वाब से जाको जुल्मत मूल, जिनकी पैदाइश ही इस 14 लोक से हुई है, पुण्य होने से हुई है। पैदा होते जो खेल के कबूतर, जैसे ही उन्होंने कहा पुण्य हो जाते हैं, और जैसे ही वो कहते हैं मिट जा तो वो मिट जाते हैं पल में। जैसे अक्षर ब्रह्म पल में खेल बनाए और मिटाए वाला हाल है इनका। ख्वाब की दुनी का ए मायने सो लेवे शब्द के जो रूह अरश की होए। अब इन सब शब्दों के मायने कौन लेगा, जो परम धाम की रूह होएगी। जैसा कि बड़ा अच्छी बात रुचि ने कल बोली थी कि हम राज्य के आशिक कहलाते हैं, तो उनकी एक एक बात हमें पता होनी चाहिए। वो मेरे धाम धनी है, अक्षरातीत है। उन्होंने कहा कौन से कतेब में, कौन से वेद में बात कही है, मुझे जानने का अधिकार भी है और मुझे जानना भी चाहिए। तो इसलिए कभी भी ये ना कहें कि नहीं यार कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता था। चाहे परम धाम का ज्ञान हो, चाहे संसार, और हमें कहीं जाना नहीं है पढ़ने के लिए, हमें किसी से पूछना नहीं है। आप धामधनी हमारे साथ पूरी बात वाणी में उन्होंने सिर्फ मिलान करना है कि कड़ियां जो बताई गई हैं उनको इधर से उधर, एक कड़ी को दूसरी कड़ी से मिलान करना। ए मायने सो लेवे शब्द के जो रूह रश की होए,
एक रसूल आया नूर पार से और ख्वाब धुनी सबको। और वो जो रसूल साहब आए एक केवल अकेले वही हैं जो नूर पार से यानी अक्षर के पार परमधाम से आए हैं और ख्वाब धुनी। और ये सारी दुनिया कहाँ की है? ये सारी दुनिया तो 14 लोग की पैदा और 14 लोग में ही खत्म हो जाएगी। तो क्यों अब यहाँ पर वो प्रश्न कर रहे हैं हमसे, क्यों कर आवे झूठ पर जो अरश वक्का का है, जो दूसरे घर का रहने वाला है। आप बताइए क्या वो इस झूठे ख्वाब पर कोई बात अपना संदेशा लेकर आ सकता है? मान लीजिए हम ही किसी के घर जाते हैं दूसरे के घर में और उस घर में हमारा संबंध केवल एक संसार का ही है, लेकिन अपनी बात कोई हमने राज्य की बात कहनी, हमें उस घर में कोई सुंदर साथ ऐसा लगता है यार अगर उसको मैं कोई बात कहूँ मेरी आत्मा गवाही देती है कि उसके अंदर राज्य की रूह है और मुझे उसके घर कोई बात कहनी है। बाकी का तो सारा परिवार उसका माया में लिप्त है, वो भी उनके साथ माया में लिप्त है, तो हम कैसे वहां पर बात करेंगे सुंदर साथ? क्या सारी बातें बिल्कुल ओपनली बता दी जाती है खुलकर? नहीं। कैसे कहा जाता है? थोड़ी सी एक बात, जैसे कि प्राणनाथ जी ने बीतक साहब में प्रसंग आता है। हाँ जी सुंदर साथ जी, कौन बताएगा कहाँ पर बात थोड़ी सी छोड़कर निकल आए थे? चिंतामणि। चिंतामणि जी, बिल्कुल सही जवाब है। चिंतामणि जी के यहाँ गए थे, उनके सारी उम्मत, सारी उनकी बैठी हुई जमात, और वो देखिए परम धाम की रूह और बनकर क्या बैठी हुई है? महाराज बनकर बैठी, 14 लोग का ज्ञान दे रही है, कबीर पंथी का ज्ञान है परंतु सारा उलट ज्ञान दे रहे हैं। अब प्राणनाथ जी ने वहां पर जाकर ये नहीं कि सारा ही अपनी भाई मैं पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत और मेरे पास ये ना, उन्होंने धीरे से अपनी बात छोड़ी। जैसे मोहम्मद साहब ने कुरान में हमारे लिए बात कह दी लेकिन समझाई नहीं, खोली नहीं। खोलेंगे कब? जब वो कहते हैं जो इस कुरान के भेद, जो अपना जिसका संबंध होगा वो कुरान के मथन भी करेगा, भेद भी। अब हमने तो कुरान पढ़नी नहीं, हमें तो राज्य महाराज ने वाणी में सारे एक एक भेद बता दिए। और वाणी में भी उन्होंने देखिए सरकार श्री ये बात कहा करते थे हमेशा कि वाणी भी 3 तरह से पढ़ी जाएगी। जीव सृष्टि जीव के हिसाब से पड़ेगी, ईश्वरी ईश्वरी की ज्ञान लेने के हिसाब से, और जो ब्रह्म सृष्टि होगी वो ऐसे पढ़े, ऐसे इसका पठन करेगी जैसे कि वो अपने धनी से बातें करती है। तो सुंदर साथ जी वाणी पढ़ने का भी सबका अपना अपना तरीका है, तो हमें इसमें कोई वो नहीं है। एक बात प्रसंग से प्रसंग आया तो मैंने वो भी बात कह दी। एक रसूल आया नूर पार से और ख्वाब दुनी सब कोई, क्यों कर आवे झूठ पर जो अरस बका का होए, ए गुज मायने मोमिन बिना क्यों लेवे हवा दम सोए। तो वही बात है, बात हमारी कह दी गई मोमिनों के अलावा, लेकिन जिसका संबंध होगा वो उन गुज मायनों को ले लेगा, बाकी तो हवा के दम में उनको समझ भी नहीं आएगी, ना वो सोचेंगे ना वो विचार। दुनिया कही सब ख्वाब की सो ना ही झूठ शब्द, तबक 14 हद के हक बक्का पार बेहद। अब जो ये दुनिया सारी ख्वाब की कह दी गई भाई 4 दिन का, ये तो हम स्वप्न देख रहे हैं, सारी दुनिया कहती है तो ये वीराना, ये 14 लोग जो है सपना है, एक दिन में मिट जाएगा। सो ना ही झूठ शब्द, तो कह रहे ये शब्द झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सत्य बात है। तबक 14 हद के, अब वो करे क्या? ये जो 14 लोग है इनकी हद ही इतनी, ये इससे इसके अंदर की जो पैदाइश है वो इसी में ही मिट जाएंगे, इससे पार जा नहीं सकते। और जो शब्द कहे गए हैं हक बक्का पार बेहद, वो शब्द कहाँ के कहे गए हैं? हद के पार बेहद और बेहद के पार अखंड अक्षरातीत परमधाम की बात कही गई। 14 तबक कहे फरेब के, काहू ना किसी की गम, ना गम रसूल फुरमान, कहा हक कौन हम। पैगंबर यो पुकारिया, अब पैगंबर यानी कि मोहम्मद साहब जब इस संसार में आए तो उन्होंने कहा मैं अल्लाह का रसूल, मैं अल्लाह ताला का रसूल संदेशा लेकर आया हूँ, संग मेरे सो चले जो चीन्हे शब्द घर मूल। अब वो अल्लाह के रसूल कह रहे हैं मेरे साथ वही चल सकता है जो इन शब्दों को चिन्हेगा और इन शब्दों में छिपी बात को लेकर, मूल की बात, घर मूल मूल परमधाम की बात लेकर जो इन शब्दों का अर्थ ढूंढेगा वही मेरे साथ चलेगा। मेरा वतन नूर के पार है, साफ साफ कह रहे हैं कि मेरा घर कहाँ है? मेरा घर ये 14 लोग नहीं है। किसी से पूछो भाई तुम्हारा घर कहाँ है, हम बता देते हैं भाई हम जयपुर में रहने वाले। कोई सुंदर साथ का फोन आएगा वो कहेगा जी मैं गुजरात सुंदर साथ से। मैं कहाँ का हूँ? मैं यूपी का हूँ, उत्तर नहीं।
यहाँ पर वो अपनी पहचान क्या दे रहे हैं। सरकार हमेशा एक प्रसंग सुनाया करते थे, कोई हमारे घर में आया डाकिए के लिए, तो भाई ये रसूल साहब के प्रसंग में, तो नॉक नॉक, कौन है? मैं रसूल हूँ। कहाँ से आए हो? मैं नूर के पार। ये मेरी आइडेंटिटी है, मेरी आईडी है, मेरा आधार कार्ड। ये रसूल साहब बता रहे हैं मैं कहाँ से आया हूँ, नूर के पार। आया किन के बीच बैठा हूँ? जो नूर के पार की शब्द क्या, खोज क्या, खबर ही नहीं है। तो बड़े हैरान होकर पूछ रहे हैं भाई ये कहाँ की जगह है? तो कह रहे मेरा वतन नूर के पार है, हवा से ख्वाबीदम। और सारा संसार तो हवा से पैदा हुआ हुआ ख्वाबीदम, चुटकी बजाते ही पैदा होता है, चुटकी बजाते ही खत्म हो जाता है। इन्हों को मेरी खातर अब क्योंकि मैं आया हूँ, तो इस 14 लोग को क्या करेंगे? देसी भिष्ट खसम। राजी महाराज 14 लोग को अखंड कर देंगे मेरे वास्ते, क्योंकि अब राजी महाराज ने मुझे अब क्या बना के भेज दिया? रसूल। अब आगे देखिए इसका भी जवाब आ रहा है। ए छल मोहरे झूठ के, तिन पर क्यों आवे नूर जात। प्रश्न पूछा जा रहा है। ये जो 14 लोग है, ये जो छल का ब्रह्मांड है, नाशवान ब्रह्मांड है, मोहरे मोहरे शतरंज खिलाई जाती है, उस पर मोहरे बिछा दिए। ये ऐसे ये 14 लोग में ऐसा खेल बनाया उन्होंने, झूठ के मोहरे बिछाए उन्होंने। तो क्या उन पर क्या नूर की जात आ सकती है? उन पर कोई बात राजी महाराज वहां पर वहां से उनके लिए कहलवा सकते हो क्या? ये दिल के फूटे यो तो कहें जो पाई न नबी की बात। इनका दिल ही फूटा हुआ है। फूटने का क्या मतलब? इनके दिल पर इब्लीस का राज है, तो ये नबी की बात को समझ ही नहीं सकते। नूरी हक का तिन पर भेजी, जो कोई नूरी हक का कोई। अब हक की बात किनके वास्ते आई है? जो राजी महाराज ने संदेशा भेजा है, नूर नूर से भेजा है पार, तो वो जो कोई नूरी हक का हो, राजी महाराज के घर से जो कोई आया होगा, उन्हीं के वास्ते बात कही जाएगी। पर झूठे ख्वाबी दम पर नूर पार थे ना आवे कोई, खुद ही जवाब भी दे रहे। पर इस 14 लोग के जीवों के वास्ते वहां से कोई भी बात नहीं आ सकती। सुंदर साथ जी, आज के बाद कभी कोई ये ना प्रश्न पूछना कि मैं उस घर की हूं कि नहीं। ये प्रकरण ये भी प्रमाणित कर रहा हूं कि 14 लोग के वास्ते कोई भी बात नहीं आई है, जीवों के वास्ते भी कोई बात नहीं आई। हमारे ऊपर जो रज्जी महाराज ने इन जीवों के ऊपर जो रूह बैठाई, उनके वास्ते सारा संदेशा आया है। लेकिन रूह की देखिए, रूह ने किससे संबंध? रूह ने संबंध तो राजी महाराज से है, परंतु आधार किसको बनाया हुआ है संसार में? इस जीव के ऊपर बैठी। तो ये जीव भी मेरा इस रूह की वजह से सारे सुखों को प्राप्त कर रहा है। ये सारा आगे विस्तार आता चला जा रहा है। पर ना आवे ख्वाबी बुत पर जाको नहीं हक सो अंतर। अब जो ये रसूल साहब आए हैं, जिसका रज्जी महाराज, जिनका रज्जी महाराज से इतना सा भी कहते हैं अंतर नहीं है, रज्जी और रसूल साहब एक ही हैं। ये ख्वाबी बुत पर नहीं आ सकते संदेशा लेकर। पर जिन आंख कान ना अकल, परंतु जिनके पास ना आंख है खुली हुई, कोई जाहिरी आंख से नहीं मतलब कि देखने वाला नहीं, ज्ञान की आंखें नहीं है, कान जिनके पास, वो असल की बात सुनने के कान नहीं है, और अकल जागृत बुद्ध नहीं है, सोए समझे क्यों कर, वो ये बात समझ ही नहीं सकते। तो क्या कह देते हैं? ऐसा हल्का कहें रसूल को, सो सुन होत मोहिताब। तो इनको क्या कह देते हैं? रसूल साहब को पैगंबर कह देते, पैगाम देने वाला, डाकिया कह देते। तो प्राणनाथ जी कहते हैं मुझे बड़ा गुस्सा आता है, बहुत रोष आता है। कल कोई सुंदर साथ और हम लोग आपस में, हमें बड़ा गुस्सा आता है। तो सुंदर साथ जी देख लो, रसूल साहब भी कह रहे हैं ऐसा हल्का, प्राणनाथ जी कह रहे हैं ऐसा हल्का कहें रसूल को, सो सुन हो तो मोहे ताब। मुझे बड़ा क्रोध आता है, बड़ा गुस्सा आता है कि भाई ये इतनी हल्की बात कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको समझ ही नहीं है। पर दोष दूं मैं किनको? फिर आगे से खुद ही कह के हंस भी देते हैं कि पर दोष दूं मैं किनको? मैं इनको क्या दोष दूं? आगे तो दुनिया को आप जो कहने वाले हैं वो दुनिया 14 लोग के हैं, इनको असल की पहचान ही नहीं है, तो ये क्या कहेंगे? और जो टेढ़ा कहे रसूल को मैं तिनका निकालूं, और जो रसूल साहब को कहते हैं बड़ी टेढ़ी बातें कहते हैं, पता नहीं कहाँ की बात कहते हैं, तो मुझे उन पर भी इतना गुस्सा आता है, दिल करता है उनका यूं मोड़ के ना, उनका जो बल पड़ा हुआ है वो भी मैं निकाल दूं। पर गुस्सा करूं मैं किन पर? आगे तो सब मृगज। पर फिर कहते हैं कि मैं इन पर कैसे गुस्सा करूं? ये तो सारा क्या है? मृगजल। मृगजल क्या? तृष्णा का जल है। जैसे क्या कहते हैं, अंशु बड़ा अच्छी बात बताती थी। अंशु क्या बताती? मृगजल
अंशु है नहीं आज? कोई हिरण वाली बात आती है, दूर से उसको लगता है कि पानी है और ऐसा ऐसा कुछ है। मृग, बिल्कुल मृग जल, मृग जैसे कस्तूरी को ले, कस्तूरी उसके अपने ही पेट में छिपी होती है। नहीं, यहाँ पर हाँ, सारा संसार पानी के लिए दौड़ रहा है, परंतु पानी अपने अंदर ही है। तृष्णा के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। जैसे अभी हम देखते हैं रोड पर भी वो उसका प्रसंग दूसरे में आता है, यहाँ पर मृगजल यही है। पर गुस्सा करूं मैं किन पर, आगे तो सब मृगजल, सारी दुनिया तृष्णाओं के पीछे, अपनी इच्छाओं के पीछे जा रही है। किसी सुंदर साथ को और ज्यादा स्पष्ट तो बता सकते हैं? दीदी मृगजल सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। वो मृगजल तो दीदी ऐसा होता है ना, मरुस्थल में जो लगता है रेगिस्तान में कि भाई आगे पानी है, जाते हैं हाँ, देखने, लेकिन वो पानी होता नहीं है वहाँ, बिल्कुल सही बात। तो कहते हैं मृगजल। तो इनको क्या कहना, ये तो मृगजल है ना आगे। संसार पर मतलब अपनी तृष्णाओं में, हाँ, हाँ, अपनी तृष्णाओं तृष्णाओं में में दौड़ता चला जा रहा है, परंतु कहीं पर भी उपलब्धि कुछ है। हम्म। कुछ ऐसा भी आता है, सांप को रस्सी और रस्सी को, ऐसे कई उदाहरण सुने हुए हैं। हाँ कुछ हाँ हाँ। ऐसा भी सुना हुआ है। हाँ जी। मृगजल, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। मृगजल जैसा दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में कोई होता जल नहीं वल है, वहां होता नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। बस हम्म, एहसास होता है कि है, लेकिन नहीं है। बिल्कुल। जैसे मरुस्थल में जल दिखाई देता है पर होता नहीं है, वही बात होगी ना। जैसे हम घोर गर्मियों में भी देखते हैं ना, जब रोड पर कार में जाएं या स्कूटर पे जाएं, तो बहुत जब तेज धूप होती है, दोपहर के करीब 12-1 बजे आप जाओ सड़क पर, हाईवे पे जाते हैं, तो दिखता है आगे सामने पानी पानी है, पानी पानी है, परंतु वो क्या होता है, होता नहीं है पानी। गाड़ी चली जा रही है सूखी से, लेकिन दिख रहा है। तो ये संसार के ख्वाबी दम का क्या है मृगजल, कि अपनी तृष्णाओं और इच्छाओं के पीछे दौड़ते चले जा रहे हैं, परंतु कहीं पर भी पूर्ति नहीं होती, कहीं पर भी प्यास बुझती नहीं। प्यास कहाँ बुझती है सुंदर सा? प्यास राज्य महाराज के चरण कमलों में, और ये वाणी के द्वारा ही हमारी धीरे धीरे जो अंतर मन में, हमारे अंतस्करण में जो प्यास है राज्य को पाने की, वो धीरे धीरे पानी, जब ये राज्य का ये अर्श रूपी जल जाएगा, तो वो प्यास हल्की हल्की कम होनी शुरू हो जाएगी। चलिए प्रसंग से नहीं भटकते, आगे चलते हैं। ए अपना नूरी तहां भेजिए जो होवे अरश मोमिन। अब अपना जो नूर, राजी महाराज कह रहे हैं कि नूरी फरिश्ता, जो नूर पैगाम, नूर का रसूल साहब का जो उन्होंने भेजा है, जो होए अर्श मोमिन, जहां पर अर्श के मोमिन, परम धाम के मोमिन होंगे, वहीं पर यह संदेशा भेजा जाएगा। सोई रूहें हम मोमिन, हक माशूक के तन। वही रूहें मोमिन हम हैं, जो राजी महाराज, श्यामा जी राजी के तन हम कहलाते हैं। उन्हीं के वास्ते ही राजी महाराज ने अपना ये नूरी पैगाम भेजा है हमारे। सो भी इत जाहिर कया पैगंबर पुकार, रूहें अरश से उतरी, रस इश्क लिए सिरदार। तो राजी महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि मोहम्मद साहब ने यहाँ पर यह भी जहरी पुकार करके कुरान में बात कह दी गई है कि वो परमधाम से रूहें उतरी है, क्या लेकर, कौन सा रस लेकर? ये जुबान का रस लेकर नहीं, वो इश्क का परमधाम का रस, उसमें जो परमधाम और क्या रस इश्क लिए सिरदार। हम जो है 14 लोक और हद के पार बेहद, बेहद के पार परमधाम की इश्क के सागर में रहने वाली हम रूहें, रस इश्क के रस में सराबोर रूहें, हम सरदार रूहें इस संसार में क्या क्या लेकर उतरी है? वो इश्क ही लेकर उतरी। पर बड़ी हैरानगी की बात है, अब हम कहाँ गया वो इश्क अपना? ए मायने सो समझही सो नूर जमाल से होए, जो नूर जमाल से होए, ए वतनी रूहें मोमिन और ख्वाबी दम सब कोई। मोमिन उतरे नूर बुलंद से जाको, ये तो बड़ा मरातब, इनका बहुत बड़ा मरातबा है। नूर बुलंद से जो मोमिन उतरे हैं, नेचुरल है, बड़ा मरातबा ये। इस दुनिया में जहाँ इश्क की खबर ही नहीं, जहाँ इश्क का रस ही नहीं, जहाँ पे झूठ छल कपट फरेब यही चीजें मिलती हूँ, वहां पर उस चीज की बात कह दी जाए जो इस संसार में कहीं देखने को, तो मरातबा तो मोमिनों का बड़ा है ही सही। तो करसी पाक सब जिमी को, तो वो अपना इश्क के रस से सारी जिम्मी को। सुंदरता जी, इस वाणी में भी तो रस है, ये वाणी भी तो कहीं ना कहीं हमको इश्क का प्यास हमारी कैसे गुजरी,
कि इन शब्दों से वो जो इश्क का रस हमारे अंदर रस रस के जा रहा है, रिस रिस के, धीरे 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 धीरे, तो वो हमारी प्यास को बुझा रहा है। तो करसी पाक सब जिमी को, तो यही रस जो है, जो मोमिनों के द्वारा संसार में कहा जाएगा, ये रस क्या करेगा, पाक करे सब जिमी को। बाहर की 14 लोग की जिमी को तो पाक कर ही रहा है, तो क्या हमारे जीव की जो ये जिमी है, 14 लोग की जिमी हमारे अंदर, इसको भी तो वो पाक कर रहा है। ताकि सरभर न होए किन कब, करसी पाक सब जिमी को, ताकि सरभर न होए किन कब। अब इन मोमिनों ने जो ये, इनका जो मरातबा इतना बड़ा है, जो ये रस इश्क का लेकर इस संसार में आए हैं, तो ये सारे 14 लोग की जिमी को तो पाक करेंगे ही करेंगे। तो इनके मुकाबले आप बताओ इस संसार में, राजी महाराज कह रहे कौन सी चीज किसी का किसी से कंपेयर किया जाता है ना, भाई हीरे के मुकाबले में सोना हल्का है, लेकिन कहते हैं मोमिनों के मुकाबले में मैं किसको रखूं, इनकी सरभर कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो इश्क की पाली हुई रूह है। धुनी दिल कया शैतान, दिल मोमिन अरस हक। अब दुनिया का दिल का क्या कहा गया, दुनिया के दिल पर शैतान का वास है, और दिल मोमिन, और मोमिनों के दिल पर किसका राज है, मोमिनों के दिल पर कल सुल्तान बनकर कौन बैठे हैं, आप राजी महाराज। सो सरभर क्यों इनकी करें, जाए आगे पीछे दो। तो इनकी मोमिनों की सरभर कोई ये दुनिया वाले कैसे कर सकते हैं, दुनिया वालों के तो आगे भी दो जग पीछे भी दो, क्योंकि जो जिसके वश में है वैसे ही काम चाल चलेगा। बड़ी बड़ाई मोमिनों जाके बड़े अंकुर, तो इन पर रसूल भेज गया। रसूल किनके वास्ते आया है, इन मोमिनों के वास्ते जिनकी इतनी बड़ाई की जाए, जो इश्क का रस लेकर है, जिनके परम धाम के अंकुर है। और तो इन पर रसूल आया अपना अंगी नूर, अपने अंग अक्षर ब्रह्म को राजी महाराज ने अपना जोश लेकर किनके वास्ते भेजा है, अपने ही अंगों मोमिनों के वास्ते इस संसार में। सो आए अब रूह मोमिन जाको अरस वतन, ए फरमान आया इनका क्यों खुले मायने या बिन। सो आए अब रूह मोमिन, अब वो मोमिन रूहें, उस समय तो रसूल साहब के साथ आए नहीं थे, तो रसूल साहब ने इशारे में बात अपनी कह दी, ताकि जब मोमिन आए तो ये बात वो पढ़कर बड़े आनंद को अनुभव करें। तो अब वो रूह मोमिन आई है, जिनका घर भी क्या है, वो परम धाम है। ये फुरमान आया इनका, ये हमारे वास्ते ही फुरमान आया है, क्यों खुले मायने या बिन। अब हमारे वास्ते ही आप प्राणनाथ जी, ये सारे मायने उन्होंने सनंद भी उतारी तो हमारे ही वास्ते उतारी, और अब इनका जो मंथन भी कर रहे हैं, तो हमसे हमारे राजी महाराज, ये हमें उनका हुक्म आया है, और उनके हुक्म से ये सारा काम हो रहा है। हम सब मोमिन इस मथन को करके सुख ले रहे हैं और सुख दे रहे हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, समय कितना रह गया है? अभी एक छुपाई हो जाएगी दीदी। ठीक है, 2 मिनट है। हाँ जी हाँ जी। खेल किया जिन खातिर सो आइया देखन अब, जिन मोमिनों के वास्ते ये खेल की रचना की गई है वो अब आए हैं, वो रसूल साहब के साथ नहीं थे उस समय। एक खेल अरश रूहें देखी और खेल है सब। अब दृष्टा कौन है, देखने का क्या मतलब होता है, दृष्टा बनकर देखना, और खेल है सब, और सारी दुनिया क्या है, खेल। वो रचे बसे हैं, इसी से पैदा हुआ है, इसी में ही मर जाएंगे, लेकिन हम एक खेल अर्श रूहें देख रहे हैं। लेकिन जो ब्रह्म सृष्टियां आई हैं, मोमिन आए हैं, वो इस खेल को देख रहे हैं। देखना क्या होता है, जैसे आज हमने कोई पिक्चर देखी, टीवी देखा, तो क्या उसका हमारे ऊपर कितनी देर असर रहता है, बस देखा, ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा सा डिफरेंट देख लिया, गाने देख लिए, कुछ सुन लिया, लेकिन अगर उसमें से कोई बात अपनी अपनी आ गई, राज्य की बात, कोई गाने में ही कोई राज्य ने ऐसी बात किसी, भाई कोई गाने में ऐसी बात आ गई मेरे रूह को छू गई, तो बस वो बात याद रह जाती है, बाकी सब फिर पल भर में ही मिट जाता है। तो कहते हैं ब्रह्म सृष्टियां जो है दृष्टा बन के आई हैं, इस संसार को देख रही हैं, जीव में भी रहकर वो जीव के सारे खेलों को देख रही हैं। लेकिन संसार तो क्या है, संसार जो खेल है, बाकी तो खेल के कबूतर ही बने बैठे, खेल ही है, वो कबूतर ही है इस खेल के। कोई कैसी